सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख के द्वारा होता है। जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। अर्थात जब उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है वो मुख के हमारे जिस भी भाग को स्पर्श करती है उसको हम उसी वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब वर्णों का उच्चारण किन किन स्थानों के द्वारा होता है? सबसे पहले कंठ की सहायता से भी हम कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं। दूसरा है तालु यानी कि जीभ के ठीक ऊपर वाला जो भाग होता है वह तालु कहलाता है। तो उसकी सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो तालव्य अर्थात तालु से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में मूर्धा यानी कि तालु के ऊपर का जो उठा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं मूर्धा। फिर दंत, कुछ वर्णों का उच्चारण में जीभ जो है वो दांत से स्पर्श करती है। फिर ओष्ठ, कुछ वर्णों का उच्चारण हम होठ की सहायता से करते हैं। फिर नासिका और मुंह, कुछ वर्णों का उच्चारण में हमें हमारी जो आवाज़ है वो मुख से और नाक से दोनों से ही सुनाई देती है। इसके बाद में कंठ प्लस तालु, मतलब कंठ और तालु के सहयोग से हम कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य, मतलब कंठ और तालु का सहयोग। फिर है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ की सहायता से हम कुछ वर्ण का उच्चारण करते हैं जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। और फिर है दंत प्लस ओष्ठ, दांत और होठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। अब हम देखते हैं कि कौन से वर्ण किन स्थानों से बोले जाते हैं। इधर मैंने लिखे हैं वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। सबसे पहले कंठे वर्ण कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग के सभी क, ख, ग, घ और ह, ये क्या है? कंठ है, मतलब कंठ से उच्चारित होने वाले। उसके बाद में ई, बड़ी ई और च, छ, ज, झ, य और श, ये सब क्या हैं? तालव्य, अर्थात हमारी जीभ जो है वो तालु से लगती है इनके उच्चारण में। उसके बाद में री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, इसमें हमारी जीभ जो है वो तालु का जो ऊपर का उठा हुआ भाग जिसे मूर्धा कहते हैं उससे लगती है। तो ये सब क्या है? मूर्धन्य वर्ण। इसके बाद में री, ता, था, द, ध, न, ये सब क्या है? दंत है, क्योंकि हमारी जीभ जो है वो दांत से स्पर्श करती है। फिर ऊ, दोनों तरह के, और पा, फा, ब, भ, मा जो है ये ओष्ठ है, क्योंकि इसको बोलने में हम होठ की सहायता लेते हैं, होठों से ही इसको बोला जाता है। फिर अंगहा, य, ण, न और म, ये सब क्या है? अनुनासिक, जिसमें हमारे जो आवाज़ है वो नासिका से और मुंह से दोनों से ही निकलती है, नाक और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद में ए और ऐ क्या है? वो कंठ और तालव्य, गले से भी आवाज़ आ रही है और तालु का भी सहयोग इसमें लिया जा रहा है, इसलिए कंठ तालव्य। इसके बाद में ओ औ, उसमें ओ में आवाज़ गले से आ रही है और होठ की भी सहायता ली जा रही है, तो कंठोष्ठ, इसमें होठ और गला दोनों। फिर व एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसको दंतोष्ठ कहा गया है। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से ये वर्ण उच्चारित होता है। इस प्रकार से ये वर्णों के उच्चारण स्थान हैं।
इनको हम समझेंगे और अपने लिख करके इनको याद भी करेंगे। धन्यवाद।